आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से आज आप लोगों से बात करना चाहूँगी कि मैं जा रही थी तो हमने देखा कि रास्ते में हमने दो दृश्य ऐसा देखा, इसीलिए मैं आप लोगों से सामने जिक्र करने जा रही हूँ इस विषय पर। तो हमने देखा कुछ लोग, दूध की फैक्ट्री लगी थी और वहाँ ड्रम के ड्रम दूध थे। कोई भी व्यक्ति आकर ऑर्डर दे देता था कि हमके 20 लीटर चाहिए, कोई 100 लीटर चाहिए, कोई 50 लीटर चाहिए, कोई 200 लीटर चाहिए। और वो लीटर बनने का जो था वो लिखा जा रहा था, इतना इनको देना है, इतना इनको देना है। भैया दूध कितना है, दूध कितना है। अंदर से आवाज़ आ रहा था दूध कितना है, 200 लीटर है। ठीक है, इसको 400 लीटर बनाओ, इसको 500 लीटर बनाओ, इसको 600 लीटर बनाओ। जितने मतलब आने वाले गाहकी आ रहे थे उसी तरह से दूध बढ़ता जा रहा था। और मैं वहाँ पहुँची तो मैंने कहा कि ये दूध की फैक्ट्री है। तो लोगों ने कहा हाँ। हमने कहा यहाँ दूध बनता है। कहा हाँ दूध बनता है, जबकि दूध बनता नहीं है, दूध देने वाले गाय भैंस होते हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा दूध बनता। हमने कहा ठीक है। हमने देखा वहाँ तमाम बड़े बड़े बोरे थे, उसमें सफ़ेद सफ़ेद करके पाउडर रखे गए थे, तमाम केमिकल रखे गए थे, डब्बों में तमाम केमिकल रखे गए थे। सब केमिकल का नाम हमको नहीं बताया। और तरह तरह के खाद रखे गए थे, तरह तरह के मजदूर लगे हुए थे और वो सब इस तरह से हाथ से पेट पेट करके दूध ड्राम का ड्राम बना रहे थे। हमने कहा चलो ये दूध है। और मुझे बहुत दुख हुआ, मगर मैंने उस विषय को ही छोड़ा। मैं और गई, एक जगह गई तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया ये अंडा बिकता। मैं अंडा नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी अंडे की बात मैं कर दूँ। तो हमने कहा यहाँ अंडा बिकता है। कहा हाँ। कहा यहाँ बिकता नहीं है, बनता भी है, बिकता भी है। हमने कोई मुर्गी वहाँ नहीं देखा। और वहाँ आदेश आ रहा है 100 कैरेट देना है, 20 कैरेट देना है, 50 कैरेट देना है। भैया देखो कितना बन गया है, देखो कितना बन गया है। मतलब अंडे वहाँ बन रहे हैं। अंडा तो मुर्गी देती है, लेकिन अंडा वहाँ भी बन रहा है। तो हमने विचार किया कि आखिर में वहाँ दूध बन रहा था और यहाँ पर अंडा बन रहा था। अर्थात से सब डुप्लीकेट काम हो रहे हैं, सारे काम डुप्लीकेट हो रहे हैं। हमने मंथन किया, इस बात पर मुझे बहुत चिंता हुआ कि गाय भैंस दूध देती है, लेकिन यहाँ पर दूध बन रहे हैं। तो दूध किसके बन? फैक्ट्रियों में बन रहे हैं, पाउडर से बनाए जा रहे हैं, यूरिया खाद से बनाए जा रहे हैं, तमाम हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस डाल करके तमाम मजदूर लगे हुए हैं। और गाय भैंस दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही हैं। जहाँ पर मुर्गी अंडा देना चाहिए, मुर्गी होना चाहिए, वहाँ एक मुर्गी नहीं, वहाँ अंडे बिक रहे हैं, कंपनी लगी हुई है अंडे की। जहाँ चावल की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ से चावल सप्लाई होता है, हमने एक भी धान वहाँ नहीं देखा। भैया यहाँ चावल सप्लाई, चावल की फैक्ट्री है, यहाँ ये चावल सप्लाई होता है, वहाँ एक भी धान नहीं रखे गए हैं, लेकिन चावल बन रहे हैं। तो चावल किस चीज़ के बनते हैं? हम वहाँ भी देखे। हमने देखा कि चावल जिस चीज़ मैं देश में चलती हूँ, हर चीज़ अनुभव सही बता रही हूँ। बड़े बड़े इस तरह से कटिंगदार ये जो है प्लास्टिक रखे गए हैं, उसको कंपनी में डाल करके इस तरह से मसाज करते हैं, इस तरह से उसको बनाते हैं कि जो बासमती चावल आते हैं ना आपके खेत, वो भी उसके आगे एकदम फीका है। और 250 200 100 रुपया किलो वो चावल लोग बेच दे रहे हैं। और चावल है ही नहीं, आप खा भी लेते हो, आपको पता नहीं चलता। तो हर जगह तो डुप्लीकेट के और धंधा चल रहा है। आज आप फोटो खिंचाना चाहो, फोटो खिंचा लो, किसी बड़े लीडर के फोटो है उसी सेट करके खिंचा लो, लगेगा कि आप उससे बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ऐसा फोटो कंप्यूटर आपका बना देगा। वहाँ भी डुप्लीकेट है। अगर आप यहाँ बैठे हुए अपने घर में बैठे हुए फोटो खिंचा करके आपने कह दिया मेरे पीछे साइड में लगा दो कि मैं नैनीताल का और मैं शिमला का मैं दर्शन कर रहा हूँ, मैं घूम रहा वैष्णो में, फोटो में आपका ऐसा लगा देगा गूगल, आप समझ ही नहीं पाओगे। लोग जानेंगे कि आप वैष्णो देवी घूम रहे हो। आपका फोटो अमेरिका का लगा दे, अमेरिका का भी लोकसभा आप पीछे आगे खड़े हो और लोकसभा पीछे लगा दिया। क्या सच्चाई पता चला कि आप कि पहुँच कहाँ है, आप अमेरिका में हो कि आप इंडिया में हो कि आप हिंदुस्तान में हो कि अपने घर पर, कुछ भी गूगल पे लगा दो। आखिर में सच्चाई तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। आज नेता, आज के ज़माने में जो नेता है चुनाव का बिगुल बच चुका है। ये तो सदियों से झूठ बोलने के आदी हैं, इन पर मुहर भी लग चुका है। तो ये तो ओरिजिनल नहीं है, तो बिल्कुल डुप्लीकेट है।
बड़ी बड़ी रैलियाँ, बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े जय जयकार, ये सब डुप्लीकेट हैं। बिल्कुल सच्चाई नहीं इसमें है। एक एक मंच पर मोदी जी के 33 करोड़ रुपए लग रहे हैं। 33 करोड़ में एक गांव अगर 10 साल बैठ करके खाए तो खा सकता है। छोटा सा गांव 10 साल बैठकर, और उतना एक एक मंचों पर लग जा रहा है। और फिर उस मंच पर चढ़ करके कह रहे हैं मैं देश की तस्वीर बदलूंगा, मैं देश की तस्वीर बदलूंगा। तस्वीर तकदीर बदलना होता तो 33 करोड़ अपने मंचों पर लगाते नहीं। ये एकदम सनसनाती हुई वो रेवन का चश्मा और वो बढ़िया फर्स्ट क्लास 800 करोड़ का वो जेट पे आ रहे हैं। वो मंचों पे क्या ओरिजिनल भाषण दे रहे हैं आपकी गरीबी मिटाएंगे? क्योंकि गरीबी तो उनके मिट चुकी है। वो गरीबी का दूर दूर उनके से गरीबी का रिश्ता नहीं है। तो डुप्लीकेट वो भी बात कर रहे हैं, और जितने लोग हैं सब डुप्लीकेट बात कर रहे हैं। ओरिजिनल तो कोई बात नहीं करा। बड़े बड़े संत हैं मंचों पर, वचनों पर बैठ कर कहते हैं मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा, तुमको धन लक्ष्मी वैभव सब आ जाएगा, ये उपाय करो वो उपाय करो। अगर धन लक्ष्मी वैभव आ जाता तो अपने लिए वो कर लेते। तो मंचों पर चढ़ चढ़ करके इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो भी डुप्लीकेट बात कर रहे हैं, ओरिजिनल बात किसी के पास नहीं है। ये दुनिया ही डुप्लीकेट पे बनी हुई है। ओरिजिनल खोजा जाए तो मित्रों कहीं नहीं है। और ओरिजिनल जिस दिन इस धरती पे आ जाएगा उसी दिन ये धरती स्वर्ग बन जाएगा। ओरिजिनल है कौन? ओरिजिनल केवल एक ही है, वो आपका मृत और वो आपके कर्म और वो परमात्मा, तीनों लोग ओरिजिनल हैं। अगर आप अपने कर्म को अच्छा करोगे तो धरती ओरिजिनल बन जाएगी। आप जब सोचोगे कि हमें इस दुनिया से जाना है, हम अच्छा कर्म करें, तो आप माता पिता की सेवा करोगे, समाज की सेवा करोगे, बात अच्छा करोगे, दिखावटी नहीं करोगे, डुप्लीकेट दूध नहीं पिलाओगे, डुप्लीकेट अंडा नहीं खिलाओगे, डुप्लीकेट चावल नहीं खिलाओगे, ज़्यादा पैसा कमाने के होड़ में नहीं रहोगे, थोड़ा कमाओगे और सच्चाई के रास्ते पर चलोगे। तो आपका कर्म, जब इंसान अच्छा कर्म करेगा तो दिखावे नहीं, तो बड़ी बड़ी रैलियाँ नहीं, बड़े बड़े आडंबर नहीं, बड़े बड़े मंच नहीं, बड़े बड़े चमत्कार नहीं। और जितने बड़े बड़े मंच लगा रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, बड़े बड़े फिलासफरगिरी कर रहे हैं, सब डुप्लीकेट हैं। जितने फिल्मी दुनिया के लोग हैं उनकी असली चेहरा देखा जाए तो आप धूक दोगे, लेकिन ये सब डुप्लीकेट चेहरा बना करके आपको हमको फंसाने का काम कर रहे हैं। वहाँ भी डुप्लीकेट है। अब क्यों डुप्लीकेट है? क्योंकि लोगों के अंदर डुप्लीकेट का मतलब, डुप्लीकेट आया क्यों? डुप्लीकेट इसलिए आया, हम अपने कर्म को, अपनी सच्चाई को, अपनी ईमानदारी को ताक में क्यों रख दिए? क्योंकि लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। आज प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री तो बन गए यार, दिल्ली की कुर्सी पर बैठ गए। अब क्या चाहिए? अब तो ओरिजिनल बोलो, लेकिन अभी उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी आकांक्षा, इस धरती पर रहने की सदियों तक की लालसा नहीं जा रही है। अगर लालसा चली जाए और अच्छे कर्म को करने लगे तो ओरिजिनल का आ जाएगा और डुप्लीकेट खत्म हो जाएगा। तब ना बड़ी बड़ी रैली करेंगे और ना बड़ा बड़ा फेंक मारेंगे, ना कुछ करेंगे, केवल सच्चाई बोलेंगे। और सच्चाई जो अगर बोल करके 10 साल तक काम किए होते तो बड़ा बड़ा मंच लगाने की कोई जरूरत नहीं आती। और जो हमारे संत लोग हैं, बड़ी बड़ी मंच लगा करके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जब तुम्हारे चमत्कार से ऐसा हो जाएगा तो खुद करके चमत्कार बैठो आसमान पर। जनता से चंदा लेने की क्या जरूरत है? जनता से दक्षिणा लेने क्या? क्योंकि वहाँ भी जो ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट है। और अगर उनके अंदर ओरिजिनल पना जाता ना तो सही बोलते कि भक्तों आओ इस जमीन पे बैठ करके प्रभु की कथा कहा जाए, सच्चाई बताते। लेकिन वो भी डुप्लीकेट में डूबे हैं। संत, नेता, व्यापारी सब डुप्लीकेट में। अगर डुप्लीकेट को जिस दिन आप छोड़ देंगे उसी दिन सच्चाई की जीत होगी और उसी दिन लोकतंत्र की जीत होगी। उसी तरह ये सारे रोग दुख की जीत होगी। हम एक अच्छा इंसान बन जाएंगे, ये धरती स्वर्ग बन जाएगा। डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट, ये धरती डुप्लीकेट पर टिकी हुई है। ओरिजिनल कब आएगा? जब तक ओरिजिनल नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। अब देखो मैं बताऊं, डुप्लीकेट का उदाहरण लोग कहते हैं कि मैं फला की जगह गया, तेल भरा डुप्लीकेट, और वो जहाँ 20 का एवरेज देना चाहिए तो वहाँ 10 का एवरेज दिया। तो जब आप झूठ बोलोगे, ये डुप्लीकेट की दुनिया बनी रहेगी तो इसका एवरेज ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसका एवरेज बहुत कम हो जाएगा। इस पर तमाम बीमारियां, तमाम दुख, तमाम दरिद्री, तमाम आफत, तपम, भूकंप, क्योंकि डुप्लीकेट से धरती नहीं चलती है। डुप्लीकेट ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो ओरिजिनल को अपनाओ, और ओरिजिनल यही है कि ओरिजिनल अच्छा कर्म करो, प्रदूषण से इस धरती को बचाओ,
थोड़ा खाओ, थोड़ा कमाओ, लेकिन शांति लाओ और दूसरे के ऊपर प्रेम लाओ, मोहब्बत लाओ। बड़ी कुर्सी को मत पाओ ना पाओ, लेकिन झूठ और जुमला मत बोलो। बड़ा बिजनेस चले चाहे ना चले, डुप्लीकेट माल सप्लाई मत करो। ओरिजिनल का सहारा लो, और जिस दिन ओरिजिनल का सहारा लोगे उस दिन परमात्मा आपको सहारा देगा। उस समय इस धरती से दुख, बीमारी, दरिद्रता सब खत्म हो जाएगा और धरती स्वर्गमय हो जाएगी। आओ ओरिजिनल के तरफ चलें। आज तो जो डुप्लीकेट की भरमार है, सारी जगह डुप्लीकेट। यहाँ तक मंचों पर जब लड़कियाँ बैठाई जाती हैं तभी उनको भी इस तरह सजाया जाता है कि लोग पहचाने नहीं पाते कि वही लड़की है जो गाँव की है। तो डुप्लीकेट को ख़त्म करके ओरिजिनल की दुनिया लाओ मित्रों, और जिस दिन ओरिजिनल की लाएगी उसी दिन जय जयकार होगा धर्म की, उसी दिन है। और ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल के रास्ते पर जाना चाहते हो तो चलो परमात्मा के रास्ते पर चलो, चलो सच्चाई के रास्ते पर चलो, चलो आबा काबा की रास्ता छोड़ करके, आडंबर की रास्ता छोड़ करके, दिखावे की रास्ता छोड़ करके, महत्वाकांक्षा की रास्ता, संतोष की रास्ता पर चलो। ओरिजिनल अपनाओ और देश और राष्ट्र मानवता को बचाओ। मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ। आओ लौट चलो ओरिजिनल की तरफ। ओरिजिनल और डुप्लीकेट में मैंने अंतर भी आप लोगों से बताया। आप लोग विचार करें, और विचार करके अभी पंजाब में एक स्पेशल कैंसर ट्रेन बना है। क्यों बना है? क्योंकि हम ओरिजिनल से डुप्लीकेट की तरफ इतनी कीटनाशक दवाइयाँ डाली जा रही हैं। दवाई इतना, अभी मार्केट में अंगूर बिक रहे हैं इतनी ताज़े ताज़े, जो कश्मीर से अंगूर आते हैं, जो नासिक से अंगूर आते हैं, जो शिमला से अंगूर आते हैं, इस मई महीने, इस अप्रैल महीने में आते आते वो मुरझा जाते हैं। लेकिन देखो ज्यों गाड़ी से निकले वो चमक लग रही है अभी तोड़ करके एकदम ताज़ा, क्योंकि इसमें दवा इंजेक्शन लगा करके उसको ओरिजिनल बनाया गया है। और यही कारण है कि आज पंजाब से स्पेशल कैंसर ट्रेन चल रहा है। क्या दुख की बात है। तमाम बीमारियां इस तरह, कब किसको क्या हो जाए डर लगाता रहता है कि क्या न हो जाए, क्या न हो जाए। इस होने के लिए, इस उलझन को दूर करने का एक ही मतलब है, आओ चलो ओरिजिनल की तरफ लौट चलते हैं। ओरिजिनल यही है कि सच्चाई की रास्ता पर चलो, ईमानदारी की रास्ता पर चलो। कम खाओ, कम पहनो, कम नकाब दिखाओ, कम अपनी नजाकत दिखाओ, कम बड़े एसी में रहने की कम आदी बनो, प्रकृति की हवा में लौट चलो। मैं ही आप लोगों से कहना चाहती हूँ। बल्कि मेरे इस वीडियो को देख करके आप लोग ज़रूर बताएं कि ओरिजिनल की तरफ आप लोग लौटेंगे कि नहीं। आओ ओरिजिनल की तरफ लौटो, और नवरात्र महीना में आप कसम खाओ कि हम ओरिजिनल की तरफ लौट करके इस दुनिया, इस राष्ट्र, इस वतन को बताएंगे। सबको लौटना होगा। संत भी लौटे, नेता भी लौटे, किसान भी लौटे, व्यापारी भी लौटे, देश का सभी जन जन को लौटना होगा। तभी ये देश खुशामद रहेगा, तभी हम इस देश को बचा पाएंगे। कुर्सी पा जाओगे मित्र, लेकिन कैंसर हो जाएगा। व्यापार चलाओगे मित्र, किडनी फेल हो जाएगी, बीमारी आ जाएगी। तो क्या करोगे ये डुप्लीकेट धन बटोर करके? ओरिजिनल धन बटोरो जहाँ हमेशा आनंद ही आनंद रहे। तो आप लोग बताएं ओरिजिनल की तरफ चलना है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ।